नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि कुछ विषय ऐसे बने हुए हैं जिन पर कि आज लगातार चर्चाएं हो रही हैं, आम लोगों के बीच भी हो रही हैं, सियासी गलियारों में भी हो रही हैं और फिल्मी दुनिया में भी हो रही हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर लोग कुछ ऐसे विषय हैं चर्चा कर रहे हैं। बात की शुरुआत हम कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हमारे देश के संविधान को बने हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। मतलब हमारा संविधान 75 वर्षों का हो चुका है। परिपक्वता कहिए तो परिपक्व संविधान रहा है हमारा। हालांकि जब संविधान बना था उसमें प्रावधान किए गए थे कि इस पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाएंगे और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया था। मतलब जब जैसी आवश्यकता हो, जब जैसे महत्व के विषय हो, जनहित से जुड़ी ऐसी बातें हो, देश हित से जुड़े ऐसे मसले हों, तब ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है इन्हीं संशोधनों पर। नाम दिया जा रहा है संविधान बदलने का। तो अब ये बात होती है कि संविधान बदलना कहते किसे हैं। आप भी जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे कि संविधान बदलना एक जो शब्द है वो कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि संविधान की पूरी आत्मा भारत के संविधान के प्रस्तावना में है, जो छुपी हुई है, जो मुखर है, जो अटल है। संविधान की ये जो आत्मा है वही सब कुछ कहती है, जो कि अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग भागों में संविधान में जुड़े हुए हैं, अलग अलग अनुसूचियों में संविधान में समाहित है। यही विषय है। प्रस्तावना का वह मूल भाव व्यक्त करता है। तो संविधान बदलने की जब बात होती है तब पक्ष और विपक्ष के बीच भी बहुत सी चर्चाएं होती हैं। आज भी इस पर चर्चा हुई। जैसा आपको भी पता है, आज 75 वर्ष का संविधान हो चुका है और 75 वर्ष के इस संविधान बनने की यात्रा को लेकर जो बातें हो रही हैं, देखिए बातें तो बहुत सी होती हैं और बातें जब होती हैं तब कुछ ऐसी भी बातें निकलती हैं जो किसी को पचती नहीं है, या फिर कुछ ऐसी भी बातें निकलती हैं किसी को, मतलब समझिएगा राजनीतिक दलों को, जिन्होंने वो जो किया था, वो जब बातें सामने आती हैं तो उससे वो पल्ला छुड़ाकर भागना चाहते हैं, चाहे वो दल कोई भी हो। तो कुछ ऐसे विषय हैं जो आज संसद में गूंजे। जब नेता कह रहे थे, जब सत्ता पक्ष की ओर से कह रहे थे, जब विपक्ष इस पर बात कर रहा था, तब ये बातें निकलकर सामने आई। आज एक इन मायनों में भी बड़ा रोचक दिन था कि प्रियंका गांधी सांसद के रूप में पहली बार संसद में बोली। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले ही भाषण में जिन विषयों को छुआ, जो उनका कहने का तरीका था, उनकी जो भाव भंगिमाएँ थीं, उनके जो विषय थे, उन विषयों पर जो उनकी वाक्पटुता थी, कुल मिलाकर सराहना की गई। और कुछ ऐसे भी विषय निकले, कुछ ऐसी भी बातें कही गई जिसमें ये कहा गया कि पहला जो उनका ये संबोधन था, निश्चित रूप से अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी परिपक्वता का अभाव था। मतलब ये कहा गया कि उन्होंने जो बात एक बार बोली, कहीं ना कहीं आने वाले किन्हीं शब्दों में, किसी पैरा में, किसी विषय में अपनी कही गई उसी बात को उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से काटा, मतलब उसे निरस्त किया। कहने का मतलब कहा कि इस पर बात क्यों करना। तो ये बातें हैं। मैंने भी बहुत से जानकारों से बात की है, जो संविधान के जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं और जो जानते हैं कि संविधान में जब कहा जाता है निश्चित रूप से वो सदन होता है और सदन की अपनी मर्यादा होती है। मर्यादा के बीच कही गई बातों का अपना महत्व होता है। तो ऐसा ही दिखा। आज देश के रक्षा मंत्री ने जब संविधान पर चर्चा की तो उन्होंने बहुत से ऐसे विषय निकाले। विषयों में बताता हूँ, करीब 1 घंटे से ज़्यादा का उनका भाषण था। शुरुआत में रक्षा मंत्री ने जो कहा तो उसमें जो बहुत से विषय थे उसमें उन्होंने इमरजेंसी का, जो आपातकाल था, उसका उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही साथ आज जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, अपनी जेबों में संविधान लेकर घूमते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। इस पर उन्होंने बातें की और भी बहुत से बातें की कि जो देश विदेश में जाकर, विदेशों में जाकर कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, देश के प्रति जो भावनाएं व्यक्त करते हैं, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कुछ ऐसी भी बातें थी जिस पर कि जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा
कि जब यह संविधान बना था तो इसमें बहुत से लोगों का योगदान था। संविधान बनाने वालों में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके योगदान को भुला दिया गया और कुछ लोगों के योगदान को ही कहा जा सकता है याद रखा गया। मूल रूप से इशारा था जब नेहरू जी की बात चल रही थी, देश के पहले प्रधानमंत्री, तब वो ऐसा कह रहे थे। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस ने संविधान संशोधन किए वो खाली अपने हित के लिए किए, अपने नेताओं के हित के लिए किए, और दूसरी तरफ विरोधियों को चुप कराने के लिए ऐसे संविधान संशोधन का प्रयोग किया गया जब भी संविधान संशोधन हुए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, जो बड़ी बात थी, मैं कुछ विषयों पर जो मैंने बैठकर अपने जानकार मित्रों से समीक्षा की थी, जो उस पर भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। बात ये भी, जब कांग्रेस पार्टी शासन में हुआ करती थी, ताकतवर पार्टी थी, पूरे देश पर शासन हुआ करता था, तब की बात भी कही कि किस तरीके से धारा जो 356 है, जो 356 है आर्टिकल, उसका दुरुपयोग किया गया। ये बात भी कही राजनाथ सिंह ने, और कहा कि ये जो आपातकाल है, राज्य आपातकाल, इससे राज्य की सरकारों को जनमत से को गिराने के लिए, आप तो जानते होंगे, पता ही होगा कि संविधान में जो प्रावधान है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है, दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। राज्य आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352, राज्य आपातकाल है या फिर कहिए राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल है 360 आर्टिकल। तो अब ये देखिए, जब इस पर चर्चा हो रही थी तब चर्चा राज्य आपातकाल पर हो रही थी और राष्ट्रीय आपातकाल पर हो रही थी, राष्ट्रपति शासन पर हो रही थी, और एक जो राष्ट्रीय आपातकाल है उस पर हो रही थी। विषय और भी थे, लेकिन घूम फिर कर जो बातें थी यहाँ पर आती थी, हमने देखा, कई बार देखा। तो इसका दुरुपयोग किया जा रहा था तब। फिर इसके जवाब में, या फिर जब उन्होंने अपना भाषण दिया प्रियंका गांधी ने, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी बात मैं आपसे करूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात ये भी कही कि एक ऐसा समय था जब संविधान संशोधन कांग्रेस लेकर आई थी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री शपथ ले तो उनके सारे अपराध जो हैं वो माफ होंगे। उन्होंने फिर जिक्र किया कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था, मतलब इमरजेंसी के समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब अपने आप स्वतः ही सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो ये कहा कि आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, जबकि आवश्यकता है कि आप जनता की आंखों से आंखें मिलाकर बातें कीजिए, धूल मत झोंकिए। फिर उन्होंने बात कही कि जब एक सरकार, चुनी हुई सरकार, किन्हीं विषयों के बाद, उन्होंने जो तत्कालीन 1992 में अयोध्या की उस मामले का जिक्र किया, उस विषय को उठाया, तब वहाँ की जब कल्याण सिंह सरकार इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, तब उसे नामंजूर कर दिया गया और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। मतलब सरकार तो हटी लेकिन दूसरे तरीके से। तो यही उन्होंने कहा कि और इस प्रकार की जो बातें कहीं, कुल मिलाकर वो ये कहा कि कहना चाह रहे थे जो राजनाथ सिंह, जो पूरी बात थी उसका लब्बो-लुआब यही था कि कांग्रेस ने संविधान के साथ कितना खेला है, उसे कितनी क्षति पहुंचाई है, कितना उसका दुरुपयोग किया है, और यही पार्टी आज पूरे दिन संविधान की बात करती है। ये कहना था राजनाथ सिंह का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये विषय थे। उसके बाद फिर राजनाथ सिंह, कुछ महत्वपूर्ण विषय ही आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने जैसा कहा कि विदेश में जाकर आपके नेता राहुल गांधी देश के बारे में क्या क्या अनर्गल प्रलाप करते हैं, बातें करते हैं, उनकी भूमिका परिपक्व होनी चाहिए, जबकि उनमें परिपक्वता नहीं है। परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखें, ये बात कही गई थी, एक तरीके का नसीहत था। उन्होंने कहा कि 13 दिन ही सरकार चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो दिन भूला नहीं जाता। ये सब कैसे हुआ 13 दिन में जब सरकार गिरी थी। तो ये सारी कोशिश है। संसद में उन्होंने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक बड़ा विषय कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह ने, वो कहा जा सकता है कि एक तरीके से गेंद उनके पाले में डाल दी है। चर्चा का विषय तो जरूर था संविधान पर, लेकिन उन्होंने एक तरीके से गेंद अब विपक्ष के पाले में डाल दी है। देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि जातिगत जनगणना हम कराने को तैयार हैं, लेकिन किसे कितना आरक्षण देना है, एक ब्लूप्रिंट लेकर आप संसद में आइए। विपक्ष से कहा कि आप एक ब्लूप्रिंट लेकर संसद में आइए, किसे कितना आरक्षण देना है। संसद में इस पर चर्चा होना चाहिए और आप
इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो आइए। उन्होंने ये भी जिक्र किया था और कहा था कि उन आपातकाल के दिनों में, मैंने जैसा कहा कि बार बार ये आपातकाल और इसका उल्लेख आता ही है कि वो संविधान को चोट पहुंचाने की जितनी कोशिश की गई थी वो कभी नहीं भूली जा सकती। एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर कि मैं एक बात कर लूं, क्योंकि ये ऐसा विषय था जिस पर कि कहा जा सकता है कि एक प्रकार की स्वीकारोक्ति थी, एक प्रकार की सीख थी। अब प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, जब वो कहती हैं, बोलती हैं संसद में अपने पहले भाषण में, वो भी बिल्कुल वही कहती हैं जिस तरीके से बात होती है। बात ये कहती हैं कि नेहरू जी की जहाँ ज़रूरत होती है आप वहाँ उनका उल्लेख करते हैं, किताबों से उनके नाम हटा देते हैं, पाठ्यक्रमों से उनके नाम का उल्लेख हटा देते हैं, जबकि यहाँ पर जो सार्वजनिक कंपनियाँ हैं, जो कहा जा सकता है कि सेक्टर होते हैं पीएसयू, उसके निर्माण में देश की प्रारंभिक बुनियाद गढ़ने में नेहरू जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ये भी बात थी। हाँ, राजनाथ सिंह ने एक बात और कही थी, वो कह रहे थे कि आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन इस देश में दो तरीके का संविधान चल रहा था। देश के एक हिस्से में वो संविधान लागू नहीं था जो मूल संविधान है, हमने ये काम किया। कुल मिलाकर उनका सीधा इशारा था कश्मीर की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर। तो ये विषय थे। अब जो प्रियंका गांधी ने बातें कही थी, प्रियंका गांधी की बातों में कुछ मैंने कहा कि नेहरू को आप जो भुला देते हैं उसकी बातें कही। एक कथा का भी उल्लेख किया प्रियंका गांधी ने, पुरानी कथा है। उन्होंने कहा कि ये सुना गया है कि पहले राजा होता था, वेश बदलकर जनता के बीच जाता था, यह देखने के लिए जनता कैसी है, क्या राजा की वो आलोचना कर रही है। आलोचना करती थी तो उनकी बात राजा सुनता था और उस पर वह कदम उठाता था, उनकी आलोचना या फिर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता था। लेकिन अब बात तो सुनी जाती है, भेष तो बदला जाता है, लेकिन आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। भेष तो बदला जाता है लेकिन आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। एक बात जो बड़ी थी, जब संविधान की बात कही थी राजनाथ सिंह ने और जब उन्होंने आपातकाल इन सब बातों का उल्लेख किया था, तब जब प्रियंका गांधी जब कह रही थी तो कहा जा सकता है कि इसी में से कहीं से निकलकर उनकी बातें आई होंगी। उन्होंने कहा था आपने 1975 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, 1975 की बातें आपने गिनाई। उन्होंने कहा सीख लीजिए आप भी, मतलब आप उससे सीख लीजिए। जो आपातकाल लगा था उस वक्त, राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो उनका भावार्थ यही हो सकता है, अर्थ उस आप वही बेहतर बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे आप सीख लीजिए, मतलब सीख लेने का मतलब ये था कि जब इंदिरा गांधी ने ये काम किया था तब उनकी सत्ता फिर चली गई थी जब आपातकाल हटा था। लेकिन इससे स्पष्ट नहीं किया प्रियंका गांधी ने कि उस हार के बाद इंदिरा गांधी और भी ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरी थी और उन्होंने सत्ता में वापसी की थी। तो कुल मिलाकर ऐसे कुछ विषय हैं जिस पर उन्होंने बातें कही। बैलेट पेपर का फिर से उल्लेख आया। उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। उन्होंने कहा कि आप भी पैसे के दम पर सरकारों को गिरा देते हैं। 356 की जो बात कही थी राजनाथ सिंह ने, तो उन्होंने कहा कि आप भी तो बनी हुई सरकारें पैसों के दम पर गिरा देते हैं। और उन्होंने फिर से वही जिक्र किया, अडानी की बात ना हो, कांग्रेस बोल रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर से वही जिक्र आया कि आप एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे रहे हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स उनके हैं, ये सब बात है। बंदरगाह, एयरपोर्ट आप उन्हें दे रहे हैं, रेलवे का काम, सब कुछ। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस का बयान हो, कांग्रेस के नेता बोल रहे हो, अडानी की बात ना करें, तो मान लीजिए बात पूरी नहीं है, बात अभी होनी बाकी है। फिर इसके बाद बात आती है, जब कहती हैं प्रियंका गांधी, जब ये भी बात हो रही थी 356 का ही जवाब मान लीजिए, कहती हैं कि आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने वहाँ पर एक सरकार तोड़ने की कोशिश की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे हमेशा पल्ला झाड़ती रही है और कहा है कि जो भी वहाँ हुआ वो पार्टी का अपना आंतरिक विषय था, एक पार्टी की अपनी आंतरिक फूट थी। लेकिन बड़ा विषय यह आता है जब ऐसे विषयों पर चर्चा होती है कि जब एक राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल पर, दूसरे राजनीतिक दल पर कोई आरोप लगाता है, तब दूसरा राजनीतिक दल उस विषय पर जवाब देने की जगह पूछे गए प्रश्न करने वाले दल पर एक दूसरा आरोप लगा देता है। मतलब एक आरोप का जवाब दूसरे आरोप से। कुल मिलाकर ये राजनीति की
एक राजनीति का एक ट्रेंड बन गया है, राजनीति की एक परंपरा बन गई है, लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है। फिर बात करते हैं प्रियंका गांधी ने जो कहा कि सच बोलने पर लोगों को आतंकित किया जाता है, मतलब डराया धमकाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं वो अंग्रेजों के साथ थे। एक जब विषय आया था, जब आपातकाल का विषय आया था, वो जब बातें हो रही थी, तब उन्होंने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था कि पुरानी बातें छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं बताइए, आज की बात कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब समीक्षा हो रही थी इस बात की, जब विशेषज्ञ समीक्षा कर रहे थे, प्रियंका ने तब कहा था पुराने बातें छोड़िए, 75 की बातें छोड़िए, आप उस वक्त की बातें छोड़िए, आज की बातें कीजिए, आज आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी वही कर जाती हैं कि वो भी चली जाती हैं अतीत में, कहती हैं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब उस तरफ बैठे, मतलब सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। लेकिन यहाँ वो अतीत में चली जाती हैं, मतलब अपनी ही कही बात पर एक बार उनका यू टर्न होता है कि एक तरफ नसीहत देती हैं कि आप अतीत की बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, आज के संदर्भों की बात कीजिए। लेकिन वो खुद वहाँ पर अतीत का उदाहरण देती है। वाजिब भी है, क्योंकि जो उदाहरण दिए जाते हैं वो अतीत के ही होते हैं। सीखा जो जाता है वो अतीत से ही सीखा जाता है। इसलिए अतीत को ऐसे ही भुला देना शायद किसी के लिए ठीक नहीं होगा, न देश के लिए, न राजनीति के लिए। लेकिन हाँ, उसे थामे रहना और उसे थामे रहकर आगे कुछ ना करना, वर्तमान की ना सोचना, ये जरूर एक बड़ी गलती हो सकती है। अब ये कुछ विषय जिस पर कि मैंने संविधान दिवस, संविधान कहिए, संविधान की आज 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज रायपुर थे। वो रायपुर में आए हुए थे, एक विशेष कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका नाम था जनादेश परब। जनादेश परब ये नाम था और यह कार्यक्रम था जिसमें जेपी नड्डा आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यहाँ भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं, सरकार से जुड़ी बातें कहीं, अपनी प्राथमिकताएं बताईं, सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। मोदी की गारंटी पर उन्होंने बात की और कहा कि मोदी की गारंटी पूरी करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। जनहित के कामों के प्रति उनकी संवेदना मोदी की गारंटी में ही समाहित है और इसे ही पूरा किया जाना है, यही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने एक बात भी कही, विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि महतारी बंधन योजना बंद किए जाने की अफवाह विपक्ष कांग्रेस फैला रहा है, जबकि कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह जो योजना है, यह सिर्फ बरगलाने वाली बातें कही जा रही हैं कि ये योजना बंद हो रही है, इसे किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने फिर आगे भी कुछ बातें कहीं, वही कहा कि जब पिछली सरकार थी तब उस सरकार में भ्रष्टाचारी इतने बड़े हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया था, और उन्होंने कहा कि इस पूरी कथा से, इस पूरी कहानी से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की पूरी जो बातें निकल कर जाती थी ऊपर तक, केंद्र तक, देश में जो बातें जाती थी, उससे छत्तीसगढ़ की छवि खराब हो रही थी। ये कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा, और यही कहा कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय हित है उसे ताक पर रख कर सत्ता में बैठना चाहती है। उन्होंने एक जनता से आह्वान भी किया, ये भी उन्होंने कहा, जैसा कि आप देखिए बस्तर में नक्सल मोर्चे पर जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं सफलताओं के, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूर्व की जो सरकार थी, मतलब डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार थी, उसमें सरगुजा से नक्सलवाद का सफाया किया गया, और अब हमारी जब सरकार बनी है तब हम बस्तर से भी नक्सलवाद का सफाया करेंगे। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करेंगे, उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपने जो पिछली सरकार थी उस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, उसे आपने बदला, आपने सही निर्णय लिया, लेकिन अब आपको नहीं बदलना है।
जो सरकार आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अब आपको सरकार नहीं बदलना है, इसे रहने देना है, क्योंकि यह जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और कांग्रेस पार्टी को आराम करने दो। उन्होंने ये कुछ बातें कही। अब इसके साथ ही विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, वो भी कार्यक्रम में थे। उन्होंने भी कुछ बातें कही। उन्होंने भी विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा और दोहराया कि मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचाना, इसे पूरा करना ही सरकार का लक्ष्य है। बीजेपी सरकार जब तक रहेगी महतारी वंदन योजना चलती रहेगी, उन्होंने ये बात कही। और साथ ही साथ कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने नई नई शुरुआत की है, बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की है और भी बहुत सी योजना लेकर आए हैं, एक साल में हमने देश के, प्रदेश के विकास का, देश के साथ मिलकर प्रदेश के विकास की एक जो योजना तैयार की है, हमने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इसके जरिए हम प्रदेश को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। ये कुछ बातें थी। अब एक बात जो आती है फिल्मों से, और वो बात है अल्लू अर्जुन, जो कि सुपरस्टार है साउथ के। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें कि एक महिला की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इस पर कहा जा सकता है कि वहाँ की एक प्रकार की इसमें राजनीति का भी कुछ पुट्ठा ऐसा जानकार बताते हैं, क्योंकि एक इनके रिश्तेदार हैं अल्लू अर्जुन के, शायद उनके फूफा हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण, ठीक है वो तो नेता ही जानेंगे, हम तो खाली जो बात सुन रहे थे, आप जो चर्चाओं में सुन रहे थे, हम आपसे वो कह रहे हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन को, जो वहाँ की स्थानीय अदालत है, उन्होंने 14 दिन की रिमांड पर, न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था, हिरासत में भेज दिया था, न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट होते हैं कि थिएटर प्रबंधक और ये उनके खिलाफ, जो उनके सुरक्षाकर्मी, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ अपराध दर्ज होता है। इसी बीच अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। उन्होंने याचिका लगाकर एफआईआर खत्म करने की बात कही थी। ताज़ा अपडेट यही है, ताज़ा अपडेट यह है कि अल्लू अर्जुन को जमानत हाई कोर्ट से मिल गई है। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पर हाई कोर्ट ने कुछ बातें भी कही हैं। तो ये एक नया अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही एक और भी बात जो आ रही है, लगातार बयानों में भी आ रही है, कि जो महिला है, जो मृतक महिला है, जो भगदड़ मची थी 4 दिसंबर को जब प्रीमियर में पहुंचे हुए थे पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन, तब की बात है। महिला के पति ने, जिनका नाम भास्कर बताया जा रहा है, उन्होंने केस वापस लेने की इच्छा जताई है और उनका एक बयान भी शायद मीडिया में आया है, जो कह रहे हैं कि भगदड़ से उनका, अल्लू अर्जुन का, उनका मतलब अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। इस बीच बहुत से बातें हुई, बहुत से ऐसे ड्रामे हुए, ये भी कहा गया, कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के बयान आए। ये कहा गया अल्लू अर्जुन के द्वारा कि मुझे नाश्ता तक नहीं करने दिया गया, मुझे घर से उठा लिया गया। एक बात निकल कर आई कि बिना सूचना के अल्लू अर्जुन वहाँ पहुँचे थे, फैंस बड़ी संख्या में पहुँच गए, भगदड़ मची, इसलिए हादसा हुआ। थिएटर वालों का कहना है कि हमने पुलिस को जानकारी दी थी। कुल मिलाकर ये तमाम विषय जो हैं अभी बने हुए हैं। हालांकि इस पूरे विषय में जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब आगे जो मामला चलेगा, क्या कुछ निकल कर आता है, देखना होगा। तो आज की चर्चा में आज के जो विषय थे, जिस पर की बातें हो रही हैं देश में, प्रदेश में, स्थानीय स्तर पर, हर जगह, वो मैंने आपके साथ साझा की। किन्हीं और भी ऐसे विषय जिन पर की चर्चा बनी हुई है लेकर आएंगे आपके पास। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।